तो सबसे पहले आप बताओगे व्हाट इज जीन इंटरेक्शन। तो जो मेंडल जेनेटिक्स है डज नॉट एक्सप्लेन द ऑल काइंड ऑफ इनहेरिटेंस फॉर विच द फिनोटाइप ट्रेट्स रेशियो इन द सेम केस आर डिफरेंट फ्रॉम द मेंडलिज्म रेशियो। तो यहाँ पर हम देखा कि मेंडल ने क्या बताया था कि मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो था वो 3:1 होता था। ठीक है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो 9:3:1 ये होता था। अब यहाँ पर क्या है, कुछ हमें इस टाइप के इंटरेक्शन भी देखने को मिलते हैं जहां पर हमें इन रेशियोज के अलावा कुछ नए टाइप के जो रेशियो हैं वो देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 9:7 देखने को मिलता है हमें। हमें 15:1 भी देखने को मिलता है। हमें 2:1 देखने को मिलता है। इस टाइप से हमें अलग अलग टाइप के जो रेशियोज हैं वो देखने को मिलते हैं अलग अलग डाइहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है। सो दिस इज बिकॉज सम टाइम ए पर्टिकुलर अलील मे बी पार्सली और इक्वली डोमिनेंट टू द अदर ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन टू अलील और ड्यू टू द लीथल अलील। तो यहाँ पर ये बता दिया कि हमें क्या है, कई बार इस मेंडलिज्म से हट के जो हमें अलग अलग जो रेशियो देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन टू अलील और ड्यू टू द लीथल अलील, यानी कि दो अलील एक साथ हों। अलील क्या होती है, कौन बताएगा? अलील और जीन में क्या डिफरेंस है? जीन कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम पे। और मेरे को ये बताओ कि आप जीन में, क्रोमोसोम में, डीएनए में क्या सिमिलरिटीज हैं? मैं कहूँ कि अब मेरे को ये बताओ कि डीएनए और जीन्स का क्या रिलेशंस है, या मैं कहूँ कि डीएनए और क्रोमोसोम का क्या रिलेशंस है, मैं कहूँ कि डीएनए और आपका क्रोमोसोम में क्या रिलेशनशिप है। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे सिस्टम पर, हम में, दूसरे एनिमल में, हम किस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए ना कि भाई हम उस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं बार बार एक वर्ड आ रहा है इसमें, देखो अलील वर्ड आया है। अब जब तक आपको, अब इसमें अलील भी लिख लिया मैंने, जीन हो गया, जीन से पहले मैंने अलील लिख दिया। तो ये क्या चीजें हैं? ये है बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। तो मुझे डिफरेंस बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलील एंड जीन, जीन एंड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम एंड डीएनए, डीएनए एंड जीन, एंड जीन एंड अलील, लाइक दैट, इनको इंटरचेंज करके मैं आपसे इनकी एक कंपैरिजन पूछ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपको कितनों को ये पता है कि इन चारों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। हाँ जी। अलील जीन को नहीं बोलते भाई। हाँ जी। एक जीन की दो अलग अलग फॉर्म होती हैं। एग्जाम्पल बोलोगे कोई? यस। जैसे कि मान लो हम हेयर कलर की बात करते हैं, ठीक है ना? तो हेयर कलर में मान लो, हेयर कलर, इस हेयर कलर को डिसाइड करता है एक जीन। लेकिन इस हेयर कलर की, उस जीन की दो अलग अलग फॉर्म होती हैं। अब हेयर कलर है, वाइट हेयर भी हो सकते हैं और ब्लैक हेयर भी हो सकते हैं। तो व्हाइट और ब्लैक क्या है, उस कलर वाले जीन की दो अलग अलग फॉर्म है। तो उनको बोलोगे आप अलील। ऐसे ही टोल एंड ड्वार्फ कह सकते हो आप। आई कलर में ब्लैक आई एंड ब्लू आई कर सकते हो आप। ठीक है। तो ये सारी सारी क्या हो जाएंगे, आपकी अलील हो जाएंगी। अच्छा, जीन क्या होता है? जीन होता है एक पर्टिकुलर रीजन। ठीक है। कहाँ पर? क्रोमोसोम के ऊपर। उस रीजन में क्या होंगे? तो जीन क्या होगे? क्रोमोसोम के ऊपर एक पर्टिकुलर रीजन होता है। और इस रीजन में मान लो ये आपका क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बनाऊं, ये क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है। मैं कहूँ कि यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है। तो इस जी, अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करूंगा तो जो क्रोमोसोम वो किसका बना है? वो डीएनए का बना है। यहाँ पर डीएनए क्या होता है? हिस्टोन की फॉर्म में, कोइल्ड फॉर्म में कंडेंस रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ना, तो मेरे को यहाँ पर क्या दिखाई देंगे? हिस्टोन प्रोटीन्स दिखाई देंगे और डीएनए दिखाई देगा। जब मैं इसको अनरैप कर लूंगा, कह लो एक तरीके से, तो यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और इस डीएनए के अंदर भी सारा जो पोर्शन है वो कोडिंग नहीं होता। मतलब सारे पोर्शन में जो बेस पेयर हैं, एटीजीसी,
वो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। तो जीन क्या हो जाएगा, एक वो डीएनए का सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है। ठीक है, तो इसमें से मान लो मैं कहूं कि यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन जो आपके हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो मतलब जीन वही है। अब यहाँ पर जो जीन है, वहां यहाँ पर जो डीएनए है, उसके अंदर जो सीक्वेंस है बेस पेयर का, वो कुछ इस टाइप का है कि वो जब आपके ट्रांसक्राइब होते हैं, ट्रांसलेशन जब उनका होता है, तब यहाँ पर जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन आपके हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ गए? तो ये क्या थी, इनमें एक रिलेशनशिप थी। These kind of genetic interaction between the allele of a single gene are referred as the allelic और इंट्रालेलिक इंटरेक्शन। अगर मान लो यहां पर क्या है, देखो ये बता रहा है, इसको मैं एक बार देखो, तो यहां पर बता दिया कि मेंडल डज नॉट एक्सप्लेन द ऑल काइंड ऑफ इंटरेक्शन फॉर द फिनोटाइप रेशियो इन द सम केस ऑफ डिफरेंट मेंडलिज्म रेशियो। यहां पर क्या, मेंडलिज्म रेशियो तो ये था, ठीक है, इसके अलावा जो रेशियो थे उनको मेंडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा बता रहा है, दिस इज बिकॉज सम टाइम ए पर्टिकुलर अलील, कई बार क्या होता है पर्टिकुलर अलील में बी पार्सली और इक्वली डोमिनेंट। मेंडल ने तो क्या कहा था, दो ही केस होते हैं, या तो डोमिनेंट होता है या फिर रिसेसिव होता है। ठीक है, तीसरा केस नहीं बताया मेंडल ने कोई भी। यहां पर ये बोल रहा है कि कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर अलील में बी पार्सली और इक्वली डोमिनेंट, ठीक है, टू द अदर, दूसरे के लिए, यानी दोनों इक्वल होंगे, फिर वो वहां पर आपको डोमिनेंट रिसेसिव वाला काम, कंसेप्ट काम ही नहीं करेगा, क्योंकि दोनों इक्वलेंट इक्वलेंट है ये। ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन टू अलील, कई बार क्या होता है, मान लो ये आपका क्या है, क्रोमोसोम की आर्म है, यहाँ पर एक अलील है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरी अलील है, दोनों अलील क्या है, इकट्ठी हैं। जब ये इकट्ठी होंगी तब ये अलग काम कर रही हैं, और जब ये अलग अलग हैं तब ये अलग काम कर रही हैं। तो इस कारण से क्या आएगा कि जो इफेक्ट है, फिनोटिपिकल इफेक्ट है, वो आपको अलग दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ अलील। ठीक है, या फिर कई बार हमें लिथल अलील वो होती हैं अगर वो, आप कह सकते हो, होमोजाइगस फॉर्म में है और डोमिनेंट फॉर्म में है, तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मार देंगे एम्ब्रो स्टेज में ही। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ जेनेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द अलील ऑफ ए सिंगल जीन रेफर्ड एज द अलीलिक या फिर इंट्रा अलीलिक इंटरेक्शन, यानी कि अगर एक सिंगल जीन है उसकी अलील के बीच में इंटरेक्शन है, हमें देखने में मिलता है, तो उसको बोलेंगे इंट्रा अलीलिक इंटरेक्शन। ठीक है, दूसरा आता है हमारा नॉन अलीलिक या फिर इंटर अलीलिक। भाई तो यहां पर क्या आ जाएगा, दो अलग अलग जीन के बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा, यानी कि दिस इज ओकर वेयर द डेवलप सिंगल करेक्टर ड्यू टू द टू और मोर जीन अफेक्टिंग द एक्सप्रेशन ऑफ वन अनदर। तो यहां पर क्या आएगा, दो अलग अलग जीन होंगे जो कि एक दूसरे के करेक्टर को अफेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको बोलोगे आप इंटर अलीलिक, यानी कि दो, इंटर मतलब बिटवीन द टू अलील, इंट्रा मतलब एक ही अलील के बीच में। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट डेफिनेशन थी ये बताती है इंट्रा अलीलिक, यहां पर बता दिया अलील ऑफ ए सिंगल जीन। ठीक है, सिंगल जीन की अलील है, जीन एक ही है, उसकी दो फॉर्म होती हैं जिसको हम अलील बोलते हैं, तो वहां पर जो इंटरेक्शन है उसको बोलोगे आप इंट्रा अलीलिक। अगर यहां पर बात कर रहा है कि दो अलग अलग जीन हैं और उनकी अलग अलग अलील हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको बोलोगे आप इंटर अलीलिक। Thus, the expression of a gene is not independent to the one another, also depend upon the presence or absence of other genes। तो यहां पर ही बता दिया कि भाई जो जीन एक्सप्रेशन है ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता वन अनदर के, यानी कि जो जीन एक्सप्रेशन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेजेंस और absence ऑफ अदर जीन। कि अगर मान लो क्रोमोसोम है हमारा, और क्रोमोसोम में एक जीन यहां पर है, तो इसके साथ में मान लो जीन ए है ये, तो बी और सी हैं तो अलग इफेक्ट शो करेगा ये, अगर नहीं है तो अलग इफेक्ट शो करेगा। इनमें से मान लो ए और बी तो हैं, सी नहीं है, तो फिर तीसरा इफेक्ट शो करेगा ये। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको बोलोगे आप इंटर अलीलिक इंटरेक्शन। मान लो तीन जीन है, जीन ए है हेयर कलर के लिए, जीन बी है आई कलर के लिए, और जीन सी है आपका स्किन कलर के लिए।
ठीक है, अगर तीनों एक साथ हैं तो उस पर्सन में जो इफेक्ट है वो आपको अलग दिखाई देगा, और तीनों में से दो हैं एक साथ और एक तीसरा किसी वजह से साथ में नहीं है, तो वहां पर जो इफेक्ट आपको अलग दिखाई देगा वो। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ deviations from the Mendelism of one gene trait, one correct concept known as factor hypothesis और interaction of genes भी। तो यहाँ पर मेंडल ने तो ये बताया था कि एक जीन है ना, वो एक करेक्टर को शो करता है, लेकिन अब हमें देखने को मिलता है कि एक अकेला जीन है ना, वो चाहे वो हो, मेंडल ने क्या बताया, मान लो जीन है ये, और जब ये एक्सप्रेस करेगा ना तो प्लांट की हाइट भी टोल हो जाएगी क्योंकि डोमिनेंट जीन है ये। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, मान लो इस टोल वाले जीन के साथ में, हाइट वाले जीन के साथ में यहाँ पर दो जीन और हैं, अगर दो तीनों एक साथ हैं तो वो हो सकता है इस टोल वाले को पूरी तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं होने देंगे, और हाइट यहाँ पर टोल नहीं आएगी। हालांकि जीन टोल के लिए है, लेकिन फिर भी हाइट टोल नहीं देखने को मिलती है फिनोटिपिकली। ठीक है, जीन तो है, टी, कैपिटल टी आपके पास है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो फिनोटिपिकली नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर जीन्स अलो, यानी कि उसकी साइड में जो दूसरे जीन होते हैं उनकी वजह से यहाँ पर हमें मेंडलिज्म जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन होता है उसको बोल देंगे हम जीन इंटरेक्शन। तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जो अलग अलग हमें एलीलिक और नॉन एलीलिक इंटरेक्शन दिखाया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे एलीलिक इंटरेक्शन भाई। तो एलीलिक मतलब एक ही एलील के बीच में इंटरेक्शन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो रेशियो आपको पता होगा 2:1 होता है, और हमें ये जो स्नैपड्रैगन फ्लावर होता है इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, दो टाइप के फ्लावर लिया आपने, व्हाइट एंड रेड, क्रॉसिंग कराओगे तो मान लो रेड आपका डोमिनेंट है एंड व्हाइट आपका रिसेसिव है, तो क्या आएगा F1 में अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, रेड आएंगे सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पर रेड आएंगे, और जब आप दूसरे रेड की यहाँ पर क्रॉसिंग कराओगे, F1 की क्रॉसिंग कराओगे, तो यहाँ पर F2 में क्या आएगा आपके पास, अगेन रेड एंड व्हाइट ही आएंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने इन रेड और व्हाइट की क्रॉसिंग कराई ना, तो यहाँ पर रेड नहीं आया, यहाँ पर पिंक फ्लावर आया। तो यहाँ पर तीसरा करेक्टरिस्टिक आया है। तो ये जो थर्ड है इसको बोलते हैं हम कि डोमिनेंस थी रेड की, वो कंप्लीट नहीं थी, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस थी, इसकी वजह से यहाँ पर जो कलर है वो हमें पिंक देखने को मिलता है। तो इसको बोलोगे आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिर पार्शियल डोमिनेंस भी कह देते हैं इसको, कि जो रेड है वो पार्शियली डोमिनेंट है, फुल्ली डोमिनेंट करेक्टर शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसमें तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो ये रहता है, जब इसको आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो करोगे तो ये अगेन ये आपका ये रेशियो निकल के आता है भाई। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें हमारा कर सकते हो आप ए बी ओ ब्लड ग्रुप का। ठीक है, लिथल फैक्टर भाई दूसरा। तो यहाँ पर लिथल फैक्टर क्या होते हैं, अगर लिथल जीन है, अगर होमोजाइगस कंडीशन मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, अगर वो है तो वो क्या कर देगी, उस पर्टिकुलर एम्ब्रो की डेथ कर देगी मदर के पेट में ही। जैसे कि आपने देखा हो कई बार अबॉर्शन हो जाता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो एनिमल हो या कोई भी हो। तो अगर वहां पर ये लिथल जीन होमोजाइगस कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट है तो वो उस एम्ब्रो को उसी टाइम पर मार देंगे। ठीक है, ये हम इन इन सभी को हम वाक्य देखेंगे डिटेल में, जस्ट मैं आपको एक केवल एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, मल्टीपल अलील का एग्जांपल भी हमें ए बी ओ ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है, बस आपने इनके नाम और एग्जांपल याद रखने हैं अभी के लिए। इसके बाद भाई सेकंड आता है हमारा नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। तो नॉन एलिलिक के अंदर आता है हमारा सिंपल इंटरेक्शन। तो सिंपल इंटरेक्शन में रेशियो में मेंडल वाला रहेगा 9331। अब सेकंड टाइप आती है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो यहां पर जो रेशियो है वो 9:7 आता है। ठीक है, उसके बाद हम इपिस्टेटिस देखेंगे जिसमें रिसेसिव एंड डोमिनेंट है, तो यहाँ पर रेशियो 9:3:4 आएगा, डोमिनेंट में 12:3:1 आएगा, इनहिबिटरी फैक्टर में 13:1 आएगा। तो ये अलग अलग क्या है, अलग अलग टाइप के जीन इंटरेक्शन होंगे, और हमें अलग अलग टाइप का जो रेशियो है वो देखने को मिलेगा भाई। ये आपका पूरा टॉपिक है, ये दोनों स्लाइड्स कंप्लीट आपका टॉपिक रहेगा हमारा। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एलिलिक जीन इंटरेक्शन की। तो इसमें फर्स्ट मैंने बताया था क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, रेशियो रहता है 1:2:1, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है ये। तो डोमिनेंट अलील में भी नॉट कंप्लीटली सुप्रेस द अदर अलील। तो डोमिनेंट क्या मान लो,
रेड है, फॉर एग्जाम्पल हम यहीं पर आते हैं, तो डोमिनेंट मान लो यहाँ पर रेड है जिसको हमने CR से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और व्हाइट क्या है, रिसेसिव है जिसको हमने CW से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर इनके गेमेट्स बना लिए, और F1 क्रॉसिंग में हमने देखा कि पिंक कलर के फ्लावर आ रहे हैं। आने क्या थे, रेड आने थे, रेड क्या थे, डोमिनेंट थे। लेकिन यहाँ पर हमें पिंक फ्लावर देखने को मिलते हैं, और जब आप इन पिंक की दूसरे पिंक के साथ क्रॉसिंग कराते हो, तो हमें एक रेड दिखाई देता है, एक वाइट दिखाई देता है, और दो हमें फिर से पिंक दिखाई देते हैं। तो ये अगेन 1:2 और 1 आ जाएगा आपका। तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो एग्जाम्पल याद रखना आपने, स्नैपड्रैगन फ्लावर होता है ये, ठीक है, या फिर इसका बोटनिकल नेम मेरीबिलस जलापा होता है भाई। इसको हम 4 o'clock प्लांट भी कह देते हैं। यस, ठीक है। तो वेन द प्योर ब्रीड, तो प्योर ब्रीड क्या है, रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, दे यील्ड द पिंक फ्लावर। बस आपने ये याद रखना इसमें। एंड द पिंक फ्लावर, जो F1 हाइब्रिड है, पिंक है, तो ये क्या है, इट इज ए डेविएशंस फ्रॉम द ओरिजिनल मेंडलिज्म। तो मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग तो क्या आना था, रेड आने थे, क्योंकि रेड डोमिनेंट है। तो ये क्या है, मेंडल से डेविएट हो गया है। तो यानी कि एक अलग तरीके से हमें जीन इंटरेक्शन देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं हम अलीलिक जीन इंटरेक्शन। तो ये अगेन पिंक फ्लावर है, फन में सेफलिंग करा दी है, और अगेन ये रेड बना, ये व्हाइट बना, और दो पिंक बने। तो अगेन ये फिनोटाइप आएगा, ये आपने याद रखना बस। ठीक है। नंबर 2 पे आता हमारा अलीलिक इंटरेक्शन में ही कोडोमिनेंस भाई। तो कोडोमिनेंस मतलब दोनों जो अलील होंगे ना, वो एक साथ डोमिनेंस डोमिनेंस शो करेंगे। हेयर द बोथ अलील ऑफ ए जीन। तो जीन की दो अलील हैं, कलर के लिए मान लो अगेन, पिछले वाले एग्जाम्पल में भी सेम ही जीन था, उसकी दो अलग अलग फॉर्म थी, रेड एंड व्हाइट। यहाँ पर भी कलर के लिए क्या है, दो अलग अलग अलील हैं, जीन एक ही है, एक्सप्रेस देमसेल्फ इन ए हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों की दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में शो करेंगी। तो देखो आज के टाइम में आपने देखा होगा ब्लड ग्रुप होता है A एंड B टाइप, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम चलता है। हमारे जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें M एंड ब्लड ग्रुप सिस्टम भी पहले होता था ये। ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमारा हम लेते हैं MNN ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है। तो फिनोटिपिकली बोथ द पेरेंट्स अपीयर F1 हाइब्रिड रेदर देन द इंटरमीडिएट फिनोटिपिक। तो यहां पर क्या होगा, दोनों दोनों क्या है, डोमिनेंट शो करेंगे ये, यानी कि बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है। अगर हम एग्जांपल, इसमें एग्जांपल वैसे इसका यही है, MN ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 अलील हैं, M एंड N। ब्लड ग्रुप एक ही होता है, ब्लड मतलब उस ग्रुप की दो अलील हैं, M ग्रुप और N ग्रुप। ठीक है। फादर विद द N ब्लड ग्रुप, मान लो जिसका जीनोटाइप हो जाएगा NN, और मदर का मान लिया M है, MM। तो इनका जो चिल्ड्रन होगा ना, उसका MN ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। और इसको यानी कि MN ब्लड ग्रुप होगा, जीनोटाइप हो गया इसका MNN। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही दोनों MB और NB, मानी मदर वाला जीन भी और फादर वाला जीन भी, अलील भी, दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रही हैं उस चाइल्ड के अंदर। अगर मान लो फादर वाला डोमिनेंट होता, तो यहाँ पर क्या आता, फादर वाला क्या था हमारा, N था, तो N उसका ब्लड ग्रुप टाइप फिनोटिपिकली N होता, वो ना कि MNN, तीसरा नहीं होता। तो यहाँ पर दोनों इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा कोडोमिनेंस का। तो बोथ फिनोटाइप आर आइडेंटिफाइड इन द हाइब्रिड। तो यहाँ पर क्या, दोनों के जो फिनोटिपिकली कैरेक्टर्स हैं वो हमें इसमें देखने को मिलता है। तो जब हम इसका F2 करेंगे, तो 1 M ब्लड ग्रुप, 2 MN, तो अगेन रेशियो वही आएगा आपका 1:2 और 1, फिर से आ जाएगा F2 के अंदर। सेकंड टाइप का थर्ड टाइप का इंटरेक्शन आता है लिथल फैक्टर में। तो लिथल फैक्टर मैंने बताया था कि अगर वो रिसेसिव फॉर्म में है, यानी कि यहां पर क्या होता है, कुछ जीन ऐसे होते हैं, दे कैन कोज द डेथ ऑफ इंडिविजुअल कैरिंग दीज जीन्स। अगर कोई इंडिविजुअल उन जीन को रिसेसिव फॉर्म में लिए हुए है, तो वो उसको मार देंगे। तो उनको बोलते हैं लिथल फैक्टर या फिर लिथल जीन, एक ही बात है। तो रिसेसिव लिथल्स आर एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन दे आर इन होमोजाइगस स्टेट भाई। तो अगेन रिसेसिव लिथल अपने आप को एक्सप्रेस कब करेंगी, जब वो होमोजाइगस स्टेट में होंगी, एंड इन हेटेरोजाइगस स्टेट दे रिमेन इनफेक्टेड। मान लो एक पर्सन है जिसमें एग्जांपल, यस यहाँ पर आ जाएंगे हम। तो यहाँ पर मान लो एक रैट है जिसका येलो कोट कलर है,
और ये भी येलो कोट कलर। तो यहाँ पर है वाई एंड वाई, ये इसका जीनोटाइप है, ये इसका जीनोटाइप है। ठीक है, इनके गेमेट्स बनाए हमने, ये इसके गेमेट्स बने और ये इसके गेमेट्स बने, फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर हमने देखा कि वाई वाई फॉर्म आई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है एंड स्मॉल वाई है। क्लियर है? तो जहां पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई रहेंगी, यहां पर रेड, जो रेड है हमारा वो येलो कलर का आएगा। ठीक है, अब जहां पर होमोजाइगस फॉर्म आई, यहां पर कैपिटल वाई डोमिनेंट है, होमोजाइगस है वाई वाई, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस तो समझ रहे होगे ना। होमोजाइगस मतलब दोनों एक जैसे, हेट्रोजाइगस मतलब एक कैपिटल, समझ गए? तो यहां पर हमने देखा कि होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म आई, क्योंकि ये जो गेमेट है इसके साथ फ्यूज कर सकता है भाई, सिंपल सी बात है। तो ये जो माइस था, ये एम्ब्रो फॉर्म में क्या हुआ, इसकी डेथ हो गई। तो यहां पर क्या हुआ कि जो कैपिटल वाई यानी कि जो होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है, डोमिनेंट फॉर्म, वो क्या है, वो लिथल है। लेकिन होमोजाइगस जो रिसेसिव फॉर्म है, वो यहां पर लिथल नहीं है। यहां पर जो रेट है वो व्हाइट कलर का हमें देखने को मिलेगा। तो लिथल का मतलब क्या होगा कि एक ऐसी रिसेसिव फॉर्म अगर वो होमोजाइगस फॉर्म में है, तो वो इंडिविजुअल को मार देगी, होमोजाइगस हो, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो। वो डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। हमने रेट वाला एग्जांपल लिया है, इसमें हमने जो कैपिटल वाई जो कि डोमिनेंट रिसेसिव हैं, होमोजाइग रिसेसिव हैं, वो लिथल हैं। समझ गए? ये जरूरी नहीं कि हमेशा डोमिनेंट रिसेसिव ही लिथल होंगी। ये जो आप कह सकते हो स्मॉल वाई जो रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है, कई बार वो भी लिथल हो जाती है। ठीक है, तो ये तो एक आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया है। अगर मैं मान लो यहाँ पर, मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये माइस वाला हो गया। अगर बार्ले का एग्जांपल लेते हैं, तो बार्ले के अंदर क्या है, यहां पर हमने लिया है बार्ले में, एक सेकंड, बार्ले में हमने लिया है, यस, जीन प्रोड्यूसिंग अल्बिनो सीडलिंग, यानी कि जो दाना होता है, ठीक है ना, उसके कलर को लिया इन्होंने। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है रिसेसिव लिथल। फॉर एग्जांपल हम यहां पर आएंगे, तो बार्ले है यहाँ पर, ग्रीन सीडलिंग है, ये भी ग्रीन सीडलिंग है। ठीक है, यानी जो सीडलिंग है उसका कलर ग्रीन है। जब बीज आप उगाते हो बाहर लेगा, तो आपको ग्रीन कलर की सीडलिंग दिखाई देती है। समझ गए ना मेरी बात को? तो उसका जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल ए स्मॉल ए। इन दोनों गैमेट्स बना लो कि इसका गैमेट्स ये, इसका गैमेट्स ये, ऐसे इनके गैमेट्स ये वाले हो जाएंगे। जब क्रॉसिंग की हमने, तो यहां पर डोमिनेंट आया, ग्रीन कलर आया। अगेन हेट्रोजाइगस कंडीशन आई, कैपिटल ए है तो अगेन ग्रीन कलर आया। यहां पर भी ग्रीन कलर आया, लेकिन यहां पर स्मॉल ए क्या हुआ, रिसेसिव है, एंड द सीडलिंग डाई इन द अर्ली स्टेज ऑफ सीड डेवलपमेंट। तो यहां पर क्या है कि जो होमोजाइग रिसेसिव फॉर्म है, इट एक्ट एज ए लिथल टू द डेवलपिंग एम्ब्रो। समझ गए? तो यहां पर हमने दोनों केस देखे। तो माइस के केस में क्या था भाई, जो डोमिनेंट रिसेसिव थी वो लिथल थी, लेकिन बार्ले की केस में क्या है, जो रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है वो लिथल है। तो लिथल का मतलब ये है कि ऐसे, ऐसा पेयर ऑफ जीन जो होमोजाइगस कंडीशन में हो, और अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल को मार देगा। तो हमें जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, उसके अंदर ऐसा कोई पर्सन नहीं दिखाई देगा जिसके अंदर जो लिथल जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो होगा, एक्सप्रेस कर दी उन्होंने। यहां पर देखो कंसेप्ट क्या है कि यहां पर हो क्या रहा है, ये माइस की डेथ क्यों हो रही है, ऐसे ही जो सीडलिंग है इसकी डेथ क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि जब ये दोनों जीन हैं, ये दोनों कुछ ऐसा प्रोटीन बनाएंगे जो कि टॉक्सिक होगा, या फिर आप कह सकते हो हार्मफुल होगा फॉर द एम्ब्रो ग्रोथ। समझ गए? मतलब एम्ब्रो की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये जो कंपोनेंट चाहिए, उसको ये नहीं बना पाएंगे। अगर एम्ब्रो की ग्रोथ के लिए मान लो हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है, अगर हम हमारी ग्रोथ के लिए मान लो प्रॉपर आरबीसी की जरूरत पड़ती है, हमें स्किन सेल की जरूरत पड़ती है, या फिर जो भी चीजें अलग अलग डेवलपमेंट में, अगर वो चीजें हमारी, जब हम मदर के पेट में होते हैं, अगर वो नहीं बन रही, नहीं बनेंगी किसी वजह से, तो क्या होगा, अबॉर्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया लिथल वाला?
तो नेचर के अंदर आपको जो लिथल जीन है ना, वो कभी भी नहीं दिखाई देंगे एक्सप्रेस फॉर्म में। हाँ, कई बार क्या होता है कि मान लो ये माइस था, इसका ये जीनोटाइप आया, और किसी वजह से यहाँ पर जो एक वाई है ना, वो म्यूटेंट हो गया, कोई रेडिएशन की वजह से कह लो, या कोई केमिकल उसने माइस ने खा लिया, ऐसे ही यहाँ पर प्लांट पे आपने कोई केमिकल वगैरह स्प्रे कर दिया, कि जो एक जीन है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। डेथ होगी कब, जब दोनों की दोनों जो जीन है वो एक्सप्रेस करें, सॉरी उसकी जो अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो यहाँ पर हमने ये एग्जांपल देखा कि डोमिनेंट फिनोटिपिकल इफेक्ट बट रिसेसिव लिथल एग्जांपल हो जाएगा। रिसेसिव लिथल का एग्जांपल आप ये अल्बिनो सीडलिंग इन द बार्ले, एंड डोमिनेंट का एग्जांपल आप लिख सकते हो कोट कलर इन द माइस। तब दोनों एग्जांपल आप, तो रेशियो रहेगा इसका 2:1 भाई। क्यों? क्योंकि एक की डेथ हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर ही फिर से हटा, ये मैं, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो रेशियो क्या आया, एक ये आया, एक ये आया, और एक ये आना था। तीन अलग अलग टाइप के आने थे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 1/4 ये थे, और 1:2 ये है। तो रेशियो क्या आना था इसका, 1:1, यही आना था भाई। दो ये हैं येलो वाले, एक व्हाइट वाला आना था, एक ये पिंक वाला आना था। बट ये लिथल जीन की वजह से इसकी डेथ हो गई। तो रेशियो क्या आया, इसकी डेथ होगी, इसको हटा दोगे तो रेशियो क्या बचा आपके पास, 2:1 बचा। तो ये रेशियो भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगेन ये इसकी अलग अलग टाइप है, डोमिनेंट लिथल, कंडीशनल लिथल, बैलेंस लिथल, गेमेटिक लिथल एंड सेमी लिथल। तो इनको हम वन बाय वन एक बार देख लेते हैं फास्टली। तो फर्स्ट देखो कि डोमिनेंट लिथल यानी कि लॉस फ्रॉम द पॉपुलेशन बिकॉज दे आर कोज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इवन इन द हेट्रोजाइगस स्टेट भाई। यानी कि अगर ऐसे जीन हैं, अगर वो हेट्रोजाइगस स्टेट में भी हैं, तो भी ऑर्गेनिज्म को मार देंगे। तो ये क्या है, ये हमें पॉपुलेशन में, किसी भी पॉपुलेशन में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है इपीलोया जीन इन द ह्यूमन बींग्स। तो हमें ये जीन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अगर ये हेट्रोजाइगस स्टेट में भी होगा तो भी उस एम्ब्रियो का अबॉर्ट कर देगा। दूसरा आता है कंडीशनल लिथल, यानी कि दे रिक्वायर स्पेशल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर सेंसिटिव, या फिर आप कह सकते हो वाटर ड्रोट सैलिनिटी, लाइक दैट। अलग अलग जो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, अगर वो कंडीशंस ट्रिगर्ड होंगी तो वो लिथल होंगे, अगर कंडीशन नहीं होंगी तो वो लिथल नहीं होंगे। मतलब डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, कंडीशंस के ऊपर, फॉर देयर लिथल एक्शन। अपना लिथल एक्शन कब शो करेंगे, फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट ऑफ द बार्ले, इट इज शो अफेक्ट एट द लो टेम्परेचर। यानी कि लिथल तो है, लेकिन अगर टेम्परेचर लो है तभी लिथल इफेक्ट शो करेगा, तभी उस बार्ले को, सीडलिंग को मारेगा। थर्ड आता है बैलेंस लिथल, ऑल आर हेट्रोजाइगस फॉर द लिथल जीन्स, बोथ डोमिनेंट रिसेसिव होमोजाइगस विल डाई। तो बैलेंस लिथल सिस्टम इन द ओइनोथेरा में, तो ये प्लांट है, इसके अंदर हमें ये बैलेंस लिथल देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होगा, ऑल हेट्रोजाइगस फॉर द लिथल जीन्स, यानी कि बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव होमोजाइगस विल डाई। चाहे वो वाई वाई डोमिनेंट हो, चाहे वो स्मॉल वाई हो, ये भी, इसकी भी डेथ होगी और इसकी भी डेथ होगी, इसको बोलेंगे बैलेंस लिथल। तीसरा नंबर फोर्थ पे आता है हमारा गेमेटिक लिथल्स, मेक द गेमेट्स इनकेपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी कि ऐसे लिथल जीन जो गेमेट्स को, आप कह सकते हो, इनकेपेबल कर देंगे कि वो फर्टिलाइजेशन ना कर पाए। तो ऑब्वियसली बात, इनको बोलेंगे गेमेटिक लिथल। और सेमी लिथल जीन डू नॉट कॉज द डेथ ऑफ इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल जेंथा म्यूटेंट्स इन द सम प्लांट्स। तो यानी ये इंडिविजुअल को मारेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन उसमें एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे। लिथल तो हैं बट उसको डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नंबर 4, 1 2 3 4, नंबर 4 पे आता है हमारा मल्टीपल अलील पे। तो ये भी क्या है, एक जो हमारा अलीलिक जीन इंटरेक्शन है उसकी एक फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें अलग अलग अलील देखने को मिलती हैं जो एक साथ काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी ओ ब्लड ग्रुप भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, मोर देन 2 अलील होंगे। अभी तक हमने देखा कि दो ही अलील हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। यहाँ पर मोर देन 2 अलील एक ही जीन की। तो जीन क्या है, ब्लड ग्रुप, उसकी तीन अलग अलग फॉर्म है, ए बी एंड ओ कह लो आप एक तरीके से, ठीक है। ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस इन द क्रोमोसोम,
दीज एलिलोमॉर्फ मेक द सीरीज ऑफ मल्टीपल एलील। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप का भी, तो यहां पर देखोगे आप अलील क्या है, ए बी एंड, यहां पर क्या है, कोई भी है नहीं, तो इसको हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो ए है, तो अलील ए मतलब यहां पर कार्बोहाइड्रेट ए है तो ब्लड ग्रुप ए रहेगा, यहां पर कार्बोहाइड्रेट बी है तो ब्लड ग्रुप बी रहेगा, यहां पर कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो यहां पर ब्लड ग्रुप ओ रहेगा आपका, और अगर दोनों है तो ब्लड ग्रुप आपका ए भी रहेगा। तो यहां पर क्या है, जो जीन है उसकी तीन अलग अलग फॉर्म है, तो ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड आई फॉर्म। समझ गए? तो यहां पर क्या है, एक ही जीन की तीन अलग अलग फॉर्म है, तो इसको बोल देंगे मल्टीपल अलील है ये। तो यहां पर जो ए जीन, ए ब्लड ग्रुप होता है, उसका जीनोटाइप अगर आपसे पूछे तो उसका लिखोगे आप कैपिटल ए या फिर ए एंड आई। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, बी का पूछे तो कैपिटल बी और कैपिटल बी या फिर आई। ए बी का पूछेगा तो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दोनों की दोनों इक्विवेलेंट है ये। और ओ का पूछेगा तो यहां पर कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, यहां पर इतना। तो ये आपका मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल रहेगा अभी। ये टेबल है, ये जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। तो ए का जीनोटाइप क्या है, बी का क्या है, ए बी का क्या है एंड ओ का क्या है। तो ओ के ऊपर यहां पर कोई भी एंटीजन नहीं है। और इस बेस पर ही जो डॉक्टर, आपने देखा होगा ना, ब्लड ग्रुप जब चढ़ाते हैं दूसरे पेरेंट्स को, दूसरे पेशेंट को, सॉरी, तो यहां पर क्या होगा कि वो चेक करते हैं कि भाई मान लो किसका, किसी का ब्लड ग्रुप मान लो बी है, उसको ए भी तो नहीं चढ़ा देंगे, या फिर उसको ए तो नहीं चढ़ा देंगे ऐसे। समझ रहे हो ना? तो वो जो चेकिंग होती है, अगर वो मान लो गलत गलत ब्लड ग्रुप उसको डाल भी दें, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, क्या आएगा, उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। क्यों डेथ क्यों होगी? क्योंकि जो हमारा मान लो एक पर्सन है, मान लो मैं हूं, मेरा ब्लड ग्रुप मान लो फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, तो मेरा जीनोटाइप क्या हो जाएगा, ये वाला या फिर ये वाला रहेगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये। मेरे के ऊपर कार्बोहाइड्रेट क्या है, ए कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और एंटीबॉडी आर मेड बाई बी। अगर मेरे अंदर आप बी वाला ब्लड ग्रुप डाल दोगे तो मेरा जो सिस्टम है वो एंटीबॉडी बनाएगा और ब्लड कोगुलेट हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बी वाले के ऊपर अगर आप ए वाला ब्लड ग्रुप डाल दोगे तो अगेन यहाँ पर भी एंटीबॉडीज बनेगी, क्योंकि ये एंटीजन ए है, यहाँ पर एंटीजन बी है, तो अगेन ये इसके, अब जो अपोजिट वाला रहेगा उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनाएगा। लेकिन अगर ए बी वाला है तो इसके पास क्या है, ए एंड बी दोनों एंटीजन है, तो यहां पर आप इसमें चाहे ए ब्लड ग्रुप डाल दो, इसमें चाहे बी डाल दो, चाहे आप इसमें ओ डाल दो, मतलब इसकी डेथ नहीं होगी। इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। और जो ओ होता है इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो एंटीजन नहीं है तो इसको आप किसी में भी डाल दो तो वो सरवाइव करेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या है, देखो ओ ब्लड ग्रुप की वजह से कोई भी कोगुलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में भी आना चाहिए। और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं मल्टीपल एलील का, कोट कलर इन द रैबिट। मतलब दूसरा एग्जांपल आप चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप ही सुफिशियंट है। तो यहां पर देखोगे जीनोटाइप है सी एंड सी। तो यहां पर जो इस जीनोटाइप की वजह से जो रैबिट है ये बिल्कुल व्हाइट कलर का आ रहा है, तो व्हाइट हेयर कलर ओवर द इंटायर बॉडी पे। ठीक है, दूसरा जीनोटाइप है सी एच, यानी कि सी और उसके ऊपर एच एलील है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिमालयन टाइप के, इनको रैबिट इनकी टाइप बता रखी है ये। यहाँ पर व्हाइट तो कोट कलर है, बट यहाँ पर हमें इसकी जो एक्सट्रीमिटीज है, यानी कि इसके हेयर कह लो, इसके पैर कह लो, इसके जो कान वगैरह कह लो, नाक वगैरह कह लो, जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस होते हैं, वहां पर हमें ब्लैक हेयर देखने को मिलते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल लिया हमने चिंचिलावे, तो यहां पर क्या है, हमें जो व्हाइट हेयर विद द ब्लैक टिप्स ऑन द बॉडी, तो यहां पर ब्लैक कलर की एक शेड आपको दिखाई देगी पूरे इस रैबिट के ऊपर। और नंबर फोर्थ पे आता है वाइल्ड टाइप भाई, जो कि ब्राउन कलर का होता है, हेयर कलर ओवर द इंटायर बॉडी, तो यहाँ पर ब्राउन कलर इसमें देखने को मिलता है। तो
यहां पर क्या है, जीन एक ही है सी, इसकी तीन अलग अलग फॉर्म है, एच, सी एच एंड प्लस। और इन तीनों की वजह से अगर तीनों एक्सप्रेस कर रही हैं तो हमें तीन अलग अलग कलर के जो फिनोटाइप वो देखने को मिलते हैं। यानी कि एक ही जीन की दो से ज्यादा फॉर्म, तो बोल दोगे मल्टीपल अलील। जीन एक ही है सी, उसकी तीन अलग अलग फॉर्म है, आप कह सकते हो सी एच, सी एच एच, सी एच एंड सी प्लस। तो यहां पर क्या है, फोर डिफरेंट टाइप ऑफ अलील ऑफ ए जीन सी भाई। तो जीन क्या है, सी है, और उसकी ये आप कह सकते हैं एक फॉर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है एंड चौथी ये है। तो हैज फोर अलील एंड थ्री ऑफ विच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द अल्बिनो, हिमालयन, चिंचिला एंड वाइल्ड टाइप। तो एक ही जीन की मोर देन टू फॉर्म इज नोन एज मल्टीपल अलील, याद रहेगा।